नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर सट्टा बाजार का एक नया ओपिनियन पोल आ चुका है। इस नए ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने एक फलोदी सट्टा बाजार में बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि तमाम ऐसे बड़े एक्सपर्ट जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अब की बार मुकाबला जो है कांटे का है। अब की बार प्रत्येक सीट पर उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैं आपको लगातार बताता ही हूं, और बिहार को लेकर या पूरे देश में प्रत्येक सीट पर लगभग कांटे की फाइट है। आपको मैं बताना चाहता हूं, फलोदी सट्टा बाजार अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग राय रख रहे हैं। हम आपको एक एक चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय रखिए। जैसे कुछ लोगों की राय है बीजेपी 400 सीट ला रही है, इंडिया गठबंधन वालों की राय है इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, और कुछ लोगों की राय है कि यहाँ पर अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, कानपुर सट्टा बाजार की एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है 165 सीटों पर सिमट रहे मोदी। अब आप इसमें देखेंगे जैसे आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 25 सीटें हैं, इंडिया को 2 सीटें मिलेंगी और एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिलेंगी। आप समझिएगा, इंडिया को 2, एनडीए को 3। अब बाकी जो 20 सीट बची वो अन्य के खाते में यहां पर जाती हुई दिखेगी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं। 19 में और 2014 में बीजेपी ने 26 की 26 सीट जीती थी। क्या इसके पहले भी बीजेपी 26 की 26 सीट जीतती थी? ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन जो आज है, कांग्रेस भी कभी 10, कभी 12, कभी 15 सीट गुजरात में जीतती रही है। और गुजरात में बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, बीजेपी की सरकार कई बार है, तो गुजरात में भी कुछ बदलाव मिलने के संकेत हैं। 7 सीटों पर इंडिया और एनडीए को 19 सीटें मिलने के संकेत हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं। हरियाणा को लेकर के आप लोग देख रहे होंगे, जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तो हरियाणा में माना जा रहा था कि बीजेपी को 1, 2, 3 सीटों का लॉस होगा, लेकिन आज की डेट में हरियाणा में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। 19 में 10 की 10 सीट हरियाणा में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2024 में बताया जा रहा है कि 2 सीट जीतेगी और इंडिया गठबंधन 8 सीट जीतेगा। अगर केरल की बात करें, वैसे भी आपको पता है केरल में बीजेपी का कोई अस्तित्व विशेष तौर पे है नहीं, मतलब कि उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वो सीट में तब्दील नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 20 ही सीट है और 20 की 20 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पाले में आएगी। एनडीए के पास यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगेगा, यहाँ पर तो आप जान सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाना कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की नाराजगी, और उसके अलावा जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी तो 10-11 सीटें ऐसी थीं जहां पर वाकई में अगर उस विधानसभा वाइज देखें, जैसे एक विधानसभा में 6-7 सीटें हैं, तो वहां पर ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा, यानी कि विपक्षी गोलबंदी का कब्जा रहा। तो विपक्ष यहां पर एकजुट हुआ। पहली बात तो कांग्रेस लड़ रही है, तो 10 सीटें इंडिया गठबंधन को बताई जा रही हैं, एनडीए को यहां पर 19 सीटें बताई जा रही हैं। हालांकि आपने देखा था 28 सीटें बीजेपी यहां पर जीती थी 2019 में, 29 में 28। अब की बार यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मैं ले चलता हूं आपको आगे। पंजाब में आपको खुद पता है बीजेपी ना के बराबर है। बीजेपी की स्थिति पंजाब में कभी भी अच्छी नहीं रही है, आज की बात नहीं है। 2019 जैसे मामले में बीजेपी को 2-3 सीटें मिली होंगी, बाकी बीजेपी को नहीं मिली थी। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी को पंजाब में से कुछ नहीं मिलने वाला है। पंजाब में बीजेपी की स्थिति बेकार है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। राजस्थान में भी अब की आपने देखा क्षत्रियों का आंदोलन हो, और विधानसभा का चुनाव आप देखिए, पहले कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरा नहीं है। 1-2% का मामला हो जाता है, सरकारें बदलती हैं। तो 25 की 25 सीटें पिछले बार बीजेपी जीती थी, अब की बार बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं।
छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में इंडिया को बताया जा रहा है 9 सीटें मिल जाएंगी और एनडीए को 2 सीटें मिल जाएंगी। इनके अनुसार ये बता रहे हैं हमारा ये मामला है यहाँ 50-50 का गेम हो सकता है, 60-50 का गेम हो सकता है, 60-40 का गेम हो सकता है। अब ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको। बिहार में आएंगे तो बिहार में आपको पता है कि 40 सीट है। बीजेपी पिछली बार 39 जीत गई थी, लेकिन अब की बार 39 वाला काम नहीं है, कम होगा। वो कम होगा। हमारा जो खुद का प्रेडिक्शन है, हमारा जो खुद का मानना है, बीजेपी 39 से 20 पर आ जाएगी, मतलब नुकसान होगा। हालांकि इसमें दिया गया है 40 सीटें, 40 में 29 इंडिया, 11 एनडीए। हालांकि स्थिति बीजेपी की खराब है बिहार में, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। कर्नाटका में 28 सीट है, इंडिया को 25 दिया जा रहा है और एनडीए को यहाँ पर केवल 3 दिया जा रहा है। तो मैं ले चलता हूँ आपको आगे। जैसे कानपुर सट्टा बाजार का हमारे पास आया, जो ये वीडियो आया, तो मैंने सोचा हम भी वीडियो बना देते हैं एक। उत्तराखंड में 5 सीट है, एनडीए को 3 सीट मिलेगी और इंडिया को 2 सीट यहाँ पर मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। उड़ीसा में 21 सीट है, 21 में 5 सीटें एनडीए को, 6 सीटें इंडिया को और अदर को यहाँ पर 10 सीटें। उड़ीसा में एनडीए पिछली बार 8 सीट जीत गया था, अब की बार यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस हैं। अगला है सिक्किम की 1 सीट है। इस 1 सीट में एनडीए को 1 और इंडिया को 0 मिलेगा और मेघालय की 2 सीट है, यहाँ पर 1 इंडिया को और 1 एनडीए को मिलेगा। अगला नंबर आता है गोवा में 2 सीटें हैं, दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा में 1-1 सीट का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कानपुर सट्टा बाजार की तरफ से। गुजरात में देखो, अभी मैंने पहले बताया, उसमें बताया गया था कितना, गुजरात में 7 सीट, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 26 सीटों में 4 इंडिया को मिल सकती हैं और 22 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती हैं। तो गुजरात में बीजेपी का नुकसान होगा, चाहे 2 सीट का हो, चाहे 4 सीट का हो, चाहे 7 सीट का हो, चाहे 1 सीट का हो, लेकिन नुकसान तो होना है। अब राजस्थान में जैसे आएंगे, राजस्थान में कुल सीटें हैं 25, एनडीए को यहाँ पर 17 मिल रही हैं और इंडिया को यहाँ पर 8 मिल रही हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यहाँ पर 13 सीटें हैं, इंडिया को 9 बताई गई है, अदर को 2 बताई गई है, एनडीए को 2 बताई गई है। पंजाब में मान लीजिए बीजेपी शून्य रहेगी, एकदम शून्य रहेगी। पंजाब में कुछ नहीं रहेगा। हरियाणा में यहाँ पर 4 एनडीए को दिया जा रहा था पहले। सट्टा बाजार का भी मामला बदलता रहता है। इंडिया को यहाँ पर 6 दिया जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है। हालांकि कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है 1 एनडीए और 1 इंडिया को। पिछली बार बीजेपी ने दोनों अरुणाचल प्रदेश की सीटों को जीत लिया था। नागालैंड की 1 सीट है, इंडिया गठबंधन एनडीए के पास जा रही है। मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। मणिपुर में आपने देखा खुलेआम क्या क्या हुआ। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, दोनों में से 1 इंडिया को और 1 एनडीए को इसमें बताया गया है। अंडमान की 1 सीट है, 1 सीट यह इंडिया के खाते में जा रही है। अगला आता है तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 17 में बीजेपी को पिछली बार 4 सीट मिली थी, अब की बार यहाँ पर 7 सीट बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया को 10 सीट दी जा रही है और एक कानपुर सट्टा बाजार कुछ भूल रहा है। इसमें हमारा जो मानना है, एनडीए की 4 ही सीटें रहेंगी, 4 ही सीटें रहेंगी। बाकी 3 सीट इसमें से 4 सीटें रहेंगी, 3 सीट इसमें अदर से ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर लगभग मिलने के चांस पूरे हैं। केरल की 20 सीटें हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया कानपुर सट्टा बाजार के अनुसार 3 एनडीए को दिया जा रहा है। हालांकि एनडीए केरल में कोई सीट नहीं पाने वाला है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 39 की 39 सीटों में कोई सीट नहीं पाने वाला है, कानपुर सट्टा बाजार ये बता रहा है। लेकिन हमारा जो मानना है 39 की 39 सीट इंडिया के पास जाएगी। कर्नाटक की 28 सीट है, एनडीए को 8 भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है। इंडिया को यहाँ पर बढ़त है, जो पिछली बार 1 सीट मिली थी, अब की बार क्योंकि यहाँ पर सिद्धारमैया की सरकार है और यहाँ पर गारंटी है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया साल भर में 2000 रुपया चौथे महीना मिलता है किसान सम्मान निधि, वहाँ पर महिलाओं के खाते में 2000 रुपया महीना सरकार देती है, तो इससे वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 10, इंडिया को 7 और अदर को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। अगला है कानपुर सट्टा बाजार झारखंड में एनडीए को 6, इंडिया को
8 सीटें दे रहा है। कानपुर के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया। वर्तमान में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, एनडीए को 5, इंडिया को 6 सीटें। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, एनडीए को 20 और इंडिया को 9 सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में यहाँ पर एनडीए को 2 सीटों का घाटा बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 18 सीट जीती थी, अब की बार 16 बताया जा रहा है, इंडिया को 26 सीटें। महाराष्ट्र में 48 सीट है, एनडीए को 15 और इंडिया को 30 मिल रही है और अदर को यहाँ पर 3 सीटें बताई गई हैं। कानपुर सट्टा बाजार दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी 2019 और 2014 में जीती थी, अब की बार नहीं जीतेगी। कम तो होगा, चाहे 2 कम हो, चाहे 3 कम हो, चाहे 4 कम हो, लेकिन कम होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 49 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, इंडिया गठबंधन को 31 सीटें दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं बार बार वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बिहार की 40 सीटें हैं, एनडीए को 19, इंडिया को 21 सीटें मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2 इंडिया को, 2 एनडीए को। और असम की 14 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 9 सीट जीती थी, अब की बार 7 सीट और एनडीए को यहाँ पर 7 सीट, इंडिया को। तो कुल मिलाकर के जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो यहाँ पर कानपुर सट्टा बाजार का मुकाबला है, जो कानपुर सट्टा बाजार का मानना है, तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उसको इंडिया कहते हैं। इंडिया को बताया जा रहा है 280 सीटों के आसपास मिल सकता है, 280 सीटों के आसपास बताया जा रहा है। बाकी बीजेपी के साथ एनडीए है, इनको 240 सीटों के आसपास मिल सकता है 543 सीटों में। यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बताया गया है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।